रिमा शाह आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती है। आज मैं आपको चीन के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजूद में आने के 2 साल बाद अवामी जमहूरिया चीन साल 1949 में आज़ाद हुआ। अपनी आज़ादी के बाद चीन ने जिस तेज़ी और कमाल से तरक्की की वो अपनी मिसाल आप है। ये बात तो हर कोई जानता है कि पिछले 10-15 सालों से चीन दुनिया में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी यही मुल्क है। ये भी ख्याल किया जाता है अगर ये रफ्तार इसी तरह बरकरार रही तो बहुत जल्द चीन दुनिया की सुपर पावर होगा। मौशियत के एतबार से आज चीन अमेरिका को मात दे चुका है। अब बारी है चाइना के राज करने की। चाइना दुनिया में सिर्फ अपनी सस्ती चीज़ों की बदौलत मशहूर नहीं हुआ। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में एक आम इंसान नहीं जानता, लेकिन अगर गौर करें तो छोटी से छोटी कोई भी बात हो चाइना का इतना बड़ा नाम बनने के पीछे सही साबित होती है। लोग तो इस मुल्क के बारे में यहाँ तक कहते हैं कि ये लोग मेज़ और कुर्सी को छोड़कर 4 टांगों वाली हर चीज़ खा जाते हैं। चाइना की चीज़ों के बारे में ये भी कहावत मशहूर है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। इस वक्त चाइना ना सिर्फ दुनिया में अच्छी और म्यारी चीज़ें बनाने में मकबूल हो रहा है, वहीं पर यह मुल्क दुनिया में 2 नंबर चीज़ें बनाने के हवाले से भी जाना जाता है। चाइना का नाम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, यानी अवामी जमहूरिया चीन, और ताइवान, जिसे दुनिया ताइवान के नाम से जानती है, उसका नाम जमहूरिया चीन है। रशिया और कनाडा के बाद 95,96,961 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के साथ चीन इस वक्त दुनिया में अपने रकबे के एतबार से तीसरा बड़ा मुल्क गिना जाता है। अगर ताइवान और साइड चीन जिस पर भारत का कब्जा है, इस रकबे को भी चाइना के रकबे में शामिल कर लिया जाए तो एशिया के दूसरे बड़े मुल्क के साथ साथ इसे भी दुनिया के दूसरे बड़े मुल्क का एजाज़ हासिल हो जाएगा। इस वक्त भारत की आबादी 1,35 करोड़ अफराद है, जबकि चीन अभी तक 1,40 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क तस्वुर किया जाता है। मौशियत के एतबार से चीन इस वक्त सबसे बड़ी मौशी ताकत है। इस वक्त इस मुल्क के शहरियों की फ़ीकस मजमूई आमदनी $20,667 क्रॉस कर चुकी है। .cn इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है, जबकि +88 इस मुल्क के कॉलिंग कोड को कहा जाता है। चीनी तहज़ीब बहुत कदीम है। तारीखदानों के मुताबिक इसकी इब्तिदा 6000 कबल अज़ मसीह में हुई थी। कदीम चीन में सिपाहियों के लिबास कागज़ के बने होते थे। कहते हैं चीन का लफ्ज़ कदीम चीन शाही सिलसिले से लिया गया है। इस सिलसिले के पहले बादशाह का नाम चिन शी हुआंग था, जो 260 कबल अज़ मसीह से 210 कबल अज़ मसीह तक चीन शाही सिलसिले के सरबराह के तौर पर मुकर्रर रहा था। चीन खला में किसी इंसान को भेजने वाला तीसरा पहला मुल्क था। चाइना और रियासत मुत्तहिदा अमेरिका का रकबा तकरीबन बराबर है, लेकिन दोनों ममालिक की आबादी में बहुत बड़ा फ़र्क है। चीन की आबादी अमेरिका की आबादी से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा है। आप लोगों ने आज तक पानी की बोतल बिकती देखी होंगी और उसको ख़रीदा भी होगा, लेकिन शायद आपने हवा को बिकते नहीं देखा होगा और ना कभी ऐसा सोचा होगा कि हवा कभी बिकती है। लेकिन चीन में ऐसा होता है। दुनिया में गंदगी फैलाने वाला, ख़ास तौर पर हवा में जहरीले मवाद मिलाकर हवा को ख़राब करने वाले ममालिक में चीन का पहला नंबर आता है। अगर आप कभी चाइना जाएं तो आप लोगों को वहाँ पर माहौल में सांस लेकर खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ रहने वाले लोग अक्सर मुंह पर मास्क लगाकर घरों से बाहर निकलते हैं। चाइना के दारुल हुकूमत बीजिंग में तो सांस लेना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके सबब ही चाइना में सांस लेने के लिए साफ़ हवा गैस की सूरत में बिकती है। हवा की बोतल की कीमत लगभग 5 युआन होती है। दोस्तों, चीन में कॉकरोच, मगरमच्छ, कुत्ते, बिल्लियाँ, सांप और बहुत से दूसरे कीड़े मकोड़े खाए जाते हैं। चाइना के लोग हर साल डॉग मीट फेस्टिवल मनाते हैं। इन कुत्तों और बिल्लियों को सभी गैर मुस्लिम चीनी नहीं खाते, बल्कि चीनी कौम का एक मखसूस तबका है जो इन जानवरों को बतौर खुराक इस्तेमाल करता है। वगरना ज़्यादातर चीनी लोग हमारी तरह ही सब्जियां, चिकन, मीट और फिश खाने के शौकीन हैं। बस हम में और इनमें ये फ़र्क है कि हम हलाल खाते हैं और वही इन्हीं चीज़ों को हराम अंदाज से खाते हैं। चाइना का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ के लोग डिप्रेशन, हालात से तंग या दूसरी वजूहात की बिना पर खुदकुशी करने को तरजीह देते हैं। चीन में औसतन हर साल 1 लाख अफराद में से 10 अफराद खुदकुशी करते हैं। इन सुसाइड करने वालों में ज़्यादातर तादाद ख़वातीन की होती है। चीन जैसे मुल्क में नदी नालों से खुदकुशी करने वाले लोगों को निकालने का काम बतौर नौकरी आपको मिल जाता है। इनमें बढ़ती हुई आबादी की वजह से हुकूमत ने चंद साल पहले एक बच्चे से ज़्यादा बच्चे पैदा करना एक जुर्म करार दिया था। आवाम के मनफी रद्द-ए-अमल की वजह से हुकूमत ने इस शर्त को एक बच्चे से 2 में तब्दील करार दिया। अब चाइना में लोगों की सूरत हाल ये है कि वो 2 बच्चों के नाम का इंदराज सरकारी सतह पर करवा रहे हैं और बाकी पैदा होने वाले बच्चे सरकारी सतह पर रजिस्टर्ड नहीं करवाए जाते, जिनका आने वाले वक्त में इन सभी के लिए बहुत बड़ा मसला पैदा होने वाला है। दोस्तों, दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद आज भी चीन में 30 करोड़ के लगभग ऐसे लोग बसते हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। ये लोग झोंपड़ियों और गारों में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चाइना में गुर्बत का ये हाल है कि लगभग 1/3 आबादी ऐसी है जो रोज़ाना $1 से $2 बहुत मुश्किल से कमा पाते हैं। गुर्बत में अगयोर का वो इलाका है जहाँ ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है, जहाँ पर ना तो चीनी हुकूमत फलाह बहबूद पर ज़्यादा रुपया पैसा खर्च करती है और ना वहाँ के लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा किए जाते हैं। हुकूमत ने मुसलमानों की आज़ादी की तहरीक को ख़त्म करने के लिए इस इलाके के नौजवानों को नशे जैसी आदत लगा रखी हैं।
ये भी एक हकीकत है, मगर ये तब हकीकत है कि जितना जुल्म चीन पाकिस्तान के साथ मुस्लिम मुसलमानों के सूबों यानी जिनका माजी में मशरिक तुर्किस्तान के नाम से एक वतन था उन पर करता है। चीन के हक़ाइक़ में एक दिलचस्प बात यह भी है कि पूरी दुनिया में जितने भी सफ़ेद पांडा आपको नज़र आएंगे वो चीनी हुकूमत की मलकियत होंगे, क्योंकि चीनी हुकूमत ने दुनिया के सफ़ेद पांडास को ख़रीद रखा है। चीन की तरक्की के राजों में एक राज ये भी है कि चीन के लोग तालीम के निसाब के लिए अपनी चीनी ज़बान को सेलेक्ट करते हैं। यही वजह है कि चीन में आला तालीम हासिल करना पूरे ममालिक के मुकाबले में कदरे सस्ता पड़ता है। दूसरा, मुकामी ज़बान में निसाब का ये फ़ायदा होता है कि इंसान जो कुछ भी पढ़ता है वो इस बात की गहराई तक चला जाता है। हमारे यहाँ निसाब अगर हमारी कौमी ज़बान में हो जाए तो इंजीनियर और डॉक्टर बनना कोई मुश्किल नहीं होगा। चीन को बैंककारी का निज़ाम सेट करके देने में भी पाकिस्तान के नेशनल बैंक का बहुत बड़ा हाथ है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान और चीन का दोस्ताना ताल्लुक़ कायम हुआ तो नेशनल बैंक ने चीन में बैंककारी का निज़ाम बेहतर करने के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दी थी। चीन की तरक्की का एक राज ये भी है कि मज़दूरों और अफसरों को एक ही खाने के लिए पाबंद किया जाता है। हमारी तरह नहीं है कि मज़दूरों के लिए हल्का खाना और अफसरों के लिए शाही खाने। चीन के लोगों की सेहत और तंदुरुस्ती का एक राज ये भी है कि ये लोग हमेशा नीम गर्म या उबला हुआ पानी इस्तेमाल करते हैं। पांडा चीन का कौमी जानवर है। कुंज को चीन का कौमी परिंदा कहा जाता है। पंखे की जैसी पत्तियों वाला जंगी बेलूबा नामी इस मुल्क का कौमी दरख्त है। चेरी के फूल को इस मुल्क का कौमी फूल कहा जाता है। चाइना ने किसी भी खेल को कौमी खेल का दर्जा नहीं दिया, मगर क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल, बैडमिंटन, हॉकी और वेट लिफ्टिंग के अलावा और भी बहुत से खेल खेले जाते हैं। चीन में चोरी की सज़ा मौत है। चोर के सर में गोली मार दी जाती है, जिसका मुआवजा भी उसके घर वालों से वसूल किया जाता है। जब तक गुरसा लाश को मारी जाने वाली गोली का मुआवजा नहीं देते, उन्हें उस वक्त लाश लेकर जाने की इजाज़त नहीं होती। चीन को इंतज़ामी तौर पर 34 हिस्सों में तकसीम किया गया है। चीन के कुल 22 सूबे हैं, 4 बल्दियात यानी वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इलाके और 5 खुद मुख्तार इलाके हैं, जिनमें अगयोर मुसलमानों का इलाका, मंगोलों का चीन के ज़ेर असर इलाका, तिब्बती लोगों के लिए तिब्बत का इलाका, नंगेशिया का जोंग लोगों के लिए गवानशंगी का इलाका खुद मुख्तार इलाके हैं। चीन के 97% तलबा चीन से ही आला तालीम हासिल करना चाहते हैं। इनका ख्याल है कि चीन का तालीमी निज़ाम दूसरे मुल्कों से बेहतर और सस्ता है। युआन चीन की कौमी करेंसी को कहा जाता है। एक युआन इस वक्त 27.96 रुपयों और जबकि 11.97 भारतीय रुपयों के बराबर है। चीन की करेंसी सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि कोरिया, बर्मा, नेपाल, कंबोडिया और वियतनाम के सरहदी इलाकों के अलावा जिम्बाब्वे जैसे ममालिक में भी इस्तेमाल होती है। आज से 20 साल पहले चाइना में लगभग 50,000 के करीब दरिया बहते थे, मगर आज 28,000 दरिया ऐसे हैं जो सूख चुके हैं। चाइना ने सबसे ज़्यादा डैम तामीर किए हैं। चाइना में कुल 87,000 से ज़ायद डैम हैं। ये मुल्क अपनी बिजली की ज़रूरियात खुद पानी से पूरी करता है। चाइना पाकिस्तान से वक्त के लिहाज से 3 घंटे आगे है। चीन में जाने के लिए पाकिस्तानियों और भारतीयों को वीज़े की ज़रूरत होती है। भारतीयों को चीन का विज़िट वीज़ा आसानी से मिल जाता है, जबकि पाकिस्तानियों को चीन का विज़िट वीज़ा दस्तयाब नहीं होता। पाकिस्तानी चीन में बिज़नेस वीज़ा लगवाकर विज़िट करने जाते हैं, क्योंकि चीन में विज़िट वीज़ा ग्रुप की सूरत में दस्तयाब होता है। रिमा शाह अपने चैनल और इदारे की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती है। दुनिया की मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों, सियासत और तमद्दन मज़ीद मालूमात के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए उन्वान और इल्मी मवाद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।